यूपी बोर्ड 2024 कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट आज 20 अप्रैल को 2 बजे अनाउंस हो चुका है। जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर पास हुए हैं उन सभी को बहुत अधिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जो फेल हो गए होंगे एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में या 5 सब्जेक्ट में। ये वीडियो उन बच्चों की समस्या जो उनके मन में चल रही होगी उनका समाधान करेगी। एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, दूसरे 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चों को क्या करना होगा, 3 सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे फेल होंगे या पास होंगे, या फिर उनके लिए कोई दूसरा मौका है अभी भी जिसको लेकर वो पास हो सकते हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो 10th और 12th दोनों ही स्टूडेंट के लिए है। जो 10th में फ़ेल हुए हैं या फिर 12th में फ़ेल हुए हैं, मैं बारी बारी से दोनों के बारे में बताता हूँ। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि हमारे नंबर उम्मीद से कम आए हैं, हमारे नंबर अधिक आने चाहिए थे लेकिन उतने नहीं आ पाए हैं, तो उनको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th में जो बच्चे एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, 1 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, जो उनको पास माना जाता है। एक सब्जेक्ट में अगर कोई 6 सब्जेक्ट होते हैं यूपी बोर्ड में क्लास 10th में, उनमें से अगर कोई एक सब्जेक्ट में फेल है तो उसको पास माना जाएगा, उसकी मार्कशीट पर पास्ड लिखा हुआ आएगा। इसके बाद 2 सब्जेक्ट वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, उनके लिए कंपार्टमेंट लिखा हुआ आएगा, अर्थात उनको एक मौका और दिया जाएगा इनमें पास होने का। वो इन दोनों सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट दे सकते हैं और दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में उन्हें पास होना अनिवार्य है। पास होने के बाद इसी साल उनकी मार्कशीट बनकर आएगी और वो 10वीं में पास माने जाएंगे। थर्ड है जो 3 सब्जेक्ट में फेल है, 3 सब्जेक्ट में जो फेल है उसको फेल ही घोषित किया जाएगा। क्लास 10th में जो 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा उसको फेल घोषित किया जाएगा, उसको पास नहीं माना जाएगा, उसको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, उसको पुनः कक्षा 10 में प्रवेश लेकर फिर से 1 साल पढ़ाई करके फिर एग्ज़ाम देने होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 10th के लिए। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो उम्मीद से कम नंबर, जिनको लग रहे होंगे कि हमारे नंबर उम्मीद से कम आए हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या फिर हो सकता है कई सब्जेक्ट्स में आपको ये लग रहा है कि हमने जो किया था उतने नंबर नहीं आए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्रूटनी डाल सकते हैं। आप स्क्रूटनी डाल सकते हैं, एक फॉर्म निकलेगा बोर्ड की तरफ से, उसमें आपको स्क्रूटनी का पूरा फॉर्म भरना है। और स्क्रूटनी मतलब आप अपनी कॉपी को रीचेक करा रहे हैं, आपकी कॉपी रीचेक की जाएगी और अगर वास्तव में आपके नंबर कम दिए हुए होंगे या फिर जोड़ते समय कोई गलती हो गई होगी तो उस गलती को सुधार दिया जाएगा और आपकी मार्कशीट फिर से भेज दी जाएगी बिल्कुल सही करके इसी साल में। ठीक है, समझ गए। स्क्रूटनी का जो फॉर्म है उसको भरने के लिए आप अपने विद्यालय से संपर्क करें। बोर्ड इसके लिए 500 रुपये प्रति सब्जेक्ट चार्ज लेता है। अगर आपने 2 सब्जेक्ट में स्क्रूटनी डाली है, यानी 2 सब्जेक्ट में आपने रीचेकिंग करवाई है, तो आपको 1000 रुपये बोर्ड की फ़ीस देनी होगी और आपकी कॉपी रीचेक कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th में जो बच्चे एक सब्जेक्ट में फेल है उनको कंपार्टमेंट देने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, कंपार्टमेंट एक दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाता है अगस्त और सितंबर के माह में, आने वाले अगस्त सितंबर के माह में उनको कंपार्टमेंट का मौका दिया जाता है। एक सब्जेक्ट में फ़ेल होने वाले बच्चे उसकी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म डालकर और उसमें दोबारा से एक बार पेपर देकर पास हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो 2 सब्जेक्ट में फेल होगा उसको फेल ही माना जाएगा। 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल होने वाला बच्चा भी फेल ही माना जाएगा और उसे पुनः कक्षा 12 में प्रवेश लेकर 1 साल पढ़ाई करके उसके बाद पेपर देने होंगे। ठीक है, वहीं अगर कोई बच्चा, यहाँ पर 2 कैटेगरी होती हैं, एक थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल होता है।
चाहे कोई बच्चा प्रैक्टिकल में भले ही पास हो, चाहे प्रैक्टिकल में भले ही उसके 30 में से 30 नंबर आए हों, लेकिन उसे थ्योरी में पास होना अनिवार्य होगा। अगर उसके थ्योरी में 23 नंबर नहीं है तो उसको इस सब्जेक्ट में फेल माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर उसके आ रहे थे 15 नंबर और 45 नंबर उसने जोड़ लिए और वो कह रहा है कि 33% पर पास होते हैं, मेरे 45 हैं इसलिए मुझे पास क्यों नहीं किया गया। तो यहाँ पर थ्योरी के नंबर देखे जाएंगे। जो थ्योरी में 23 लाएगा यानी 33% ओनली थ्योरी में लाएगा, उसको ही पास घोषित किया जाएगा, अन्यथा की दृष्टि में फेल घोषित किया जाएगा। समझ गए। अब कुछ बच्चे यहाँ पर भी ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि उनके नंबर उम्मीद से कम आए हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छा किया था लेकिन उनके नंबर कम दे दिए गए हैं, तो वो भी स्क्रूटनी का फॉर्म डाल सकते हैं। ये फॉर्म क्या होता है, इस फॉर्म के माध्यम से आप बोर्ड को चैलेंज कर रहे होते हैं कि मेरी कॉपी जो है वो गलत तरीके से सिग्नेचर की साइन की गई है या चेक की गई है, या फिर कहें कि आप उनको यह बता रहे हैं कि मेरी कॉपी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसको दोबारा से देखा जाए, रीचेक किया जाए, और अगर वास्तव में कॉपी के साथ कोई प्रॉब्लम हुई होती है तो वो सही कर दी जाती है और आपके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। समझ गए। तो जो बच्चे फेल हुए हैं, जो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं कक्षा 12 में और 3 सब्जेक्ट या उससे अधिक में फेल हैं कक्षा 10 में, वो निराश और हताश तो ज़रूर होंगे। उनकी निराशा और हताशा के लिए बस इतना ही कहूँगा कि फिर से एक बार शुरू करें। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और विचार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब तो आपको कोशिश का महत्व समझ आ ही गया होगा। अगर आप कोशिश करते, अगर आप लगातार परिश्रम करते तो आप फेल बिल्कुल न होते। इसी के साथ इस वीडियो का जो पर्पज़ था वो पूरा होता है। मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।